दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक़े रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़े रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियाँ खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियाँ अच्छी तरह से पेट भर कर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियाँ चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हज़रत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हज़रत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे।
तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, यह बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ऐ साकीने सहरा इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए झुकाकर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। ये जंगल के जानवरों मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ए अल्लाह के नबी आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए आप जंगल में तशरीफ ना लाए, तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे। जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहाँ पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से। वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी सरकार के सामने ही। फिर सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ जाती है। प्यारे दोस्तों इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे
کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے اور وہ جس سے بھی ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا کہ وہ گٹھری وزنیہ تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی، تو آپ فرمانے لگے، اماں یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اتنے میں وہ بری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور اے نوجوان اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پورا راستہ وہ عورت، وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا اور آپ وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر مکے میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دوستوں یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ये सीरत पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये अखलाक है सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई, आपके सीरत से इतनी खुश हुई, और आपकी नूरानी चेहरे को देखकर वो आप पर ईमान ले आई और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को आज का मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करें तो हम भी लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात बता सकते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, इस्लाम एक मोहब्बत वाला मजहब है। इसलिए दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग इस पर अमल करके इस्लाम को समझ सके कि इस्लाम हकीकत में है क्या। दोस्तों, कुर्बान जाए हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें देखकर दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबूवत का इकरार करते थे और उनकी गवाहियां भी देते थे। ये शान है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शान है ताजदारे अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाकई में हमारे आका की शान बड़ी निराली है। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरतें पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नज़दीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़े रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज़ बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विशाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विशाल हुआ है। इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हज़रत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे तो हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे तो हज़रत उमर को हज़रत अब्बू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजराए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का विशाल हुआ तो उनको भी हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो जब हज़रत उमर को हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हज़रत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि हज़रत उमर ना महरम थे, यानी कि आधी जगह पर हज़रत आयशा रह रही थी और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी।
एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी कब्र हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक की, और तीसरी कब्र हज़रत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हज़रत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने हज़रत आयशा से दरखास्त की थी, इसीलिए ये जगह हज़रत आयशा ने हज़रत उमर को दे दी। फिर हज़रत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हज़रत आयशा के घर पर छत पड़ी हुई थी, वो छत भी कमज़ोर होने लगी। फिर एक बार ज़ोरदार बारिश हुई। उस बारिश में हज़रत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुक़द्दस जगह जानकर इसका तवाफ़ करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, गुंबद खिजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद खिजरा की ज़ियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद खिजरा की ज़ियारत तो हर आम और ख़ास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की ज़ियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी ख़ास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुँच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 4 दीवारी की जालियां हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की ज़ियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ाए रसूल तक वो गए हैं, या फिर उनके पास में कोई रोज़ाए रसूल की फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रोज़ाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नज़र आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई हैं। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी 1 और 5 दीवार, और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था, लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोसीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फ़की अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की शादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई थीं, इसलिए फिर हमने उनको भी ढा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुक़द्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शादत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुक़द्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खानाए काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। फिर मेरी नज़र जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह ज़मीन के तकरीबन बराबर थी। फिर एक जगह पर ज़रा सा उभार था। ये शायद हज़रत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियाँ बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अलस्मुदी ने अपनी किताब में हुजराए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को ख़त्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें।
اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔